हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल अपडेट स्किल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हर जगह लगभग जहां आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पुलिस वेरिफ़िकेशन यानी चरित्र प्रमाण पत्र माँगा जाता है। तो उस चरित्र प्रमाण पत्र को आप कैसे बनवा सकते हैं घर बैठे? तो आइए देखते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएँगे, कोई भी ब्राउज़र एक खोलेंगे, उसके सर्च बार में सर्च करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम लखनऊ। दोस्तों, यदि लखनऊ के अलावा अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो यहाँ लखनऊ की जगह अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट का लिंक आएगा, आपको उसको खोलना है। दोस्तों, अपने लखनऊ वाले वेबसाइट का लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ से भी जाकर के डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको देखिए 3-4 ऑप्शन आपको नीचे मिल रहे हैं। यहाँ आपको देखिए अप्लाई करने के लिए आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, मतलब आपको कौन-सी भाषा सरल लगती है, तो उस भाषा का चयन करेंगे। जैसे आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यदि आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो आपको जो भी भाषा सही लगती है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आपको खुलकर आएगा। यहाँ कुछ आवेदन करने के कंडीशन बताए गए हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना मतलब टाइटल सब टाइटल जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम डाला, फिर आपका कोई मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका कोई और लास्ट नेम जैसे अमित कुमार या कुछ और लगाते हैं तो वो भी डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांग रहा है। यदि आपके पास ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर रिलेशन टाइप पूछ रहा है। तो दोस्तों, यदि आप अपने पिता का नाम डाल रहे हैं, लड़के हैं, तो यहाँ पर सन ऑफ यानी SO सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लड़की हैं, अपने पिता का नाम आगे डाल रहे हैं, तो यहाँ DO मतलब डॉटर आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप शादीशुदा महिला हैं, अपने पति का नाम आगे डालेंगे, तो यहाँ पर वाइफ ऑफ WO सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइटल ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा मिस्टर, तो इसको सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाना। आपने जो भी यहाँ आगे सेलेक्ट किया है, पिता पति जो भी है, जो भी है आप उनका नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आईडी टाइप पूछ रहा है। आईडी टाइप में ज़्यादातर लोग आधार कार्ड का ही जो उपयोग करते हैं। आधार कार्ड से आसानी भी होती है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम आधार कार्ड से बता रहे हैं। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड अपलोड करने को बोल रहा है। तो आपको अपना आधार कार्ड यहाँ 300 KB के अंदर JPG फाइल में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद देखिए इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है रीजन क्या है, मतलब आप किस वजह से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन बनवा रहे हैं। यदि नौकरी के लिए बनवा रहे हैं, कोई जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर सिंपली डाल देंगे जॉब। यदि किसी अन्य कारण से बनवा रहे हैं तो वो कारण आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद जस्ट इसके बगल में आ जाइए, यहाँ पर पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो डाल दीजिए। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर आपको अंकों में नहीं डालना है, यहाँ पर आपको शब्दों में डालना है, जैसे हाई स्कूल, इस प्रकार से। उसके बाद आप जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट मतलब जो आवेदन कर रहे हैं उनका फ़ोटो चाहिए। यहाँ पर आपको उनका फ़ोटो अपलोड कर देना है, मतलब आप अपना ही आवेदन कर रहे हैं तो अपना फ़ोटो अपलोड करिएगा JPG फाइल में और 100 KB के अंदर।
अपना फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी अप अपलोड कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी और विलेज, टाउन, सिटी जो भी आपका है आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ विलेज, टाउन, सिटी भरना आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा आगे लोकेलिटी, एरिया, स्ट्रीट नेम यदि है तो आप जरूर भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आपको तहसील, ब्लॉक और इस कॉलम को आपको जरूर भरना है, क्योंकि इस कॉलम से भरने के बाद आपका एप्लीकेशन जल्द से जल्द आपके संबंधित थाने को भेज दी जाती है। उसके बाद भरने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी लगता है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड ऑलरेडी फिल हुआ आ जाता है, लेकिन कभी कभी इस पिन कोड में एरर हो जाता है, मतलब आपका पिन कोड कुछ और है, यहाँ पर लिख कर कुछ और आ जाता है ऑटोमेटिक, तो आपको उसको काट करके सही कर लेना है। यदि सही है तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना, मतलब आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है, आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो आपको देना है। या 2 साल, 3 साल, 4 साल से रह रहे हैं तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। यदि आपका ये परमानेंट एड्रेस ही है, यही है कि यहाँ पर आप जन्म से यहीं पर रह रहे हैं, तो अपनी जो भी एज है आपकी, उस एज से 4-5 महीने कम करके डाल दीजिए, यहाँ पर ले लेगा। डालने के बाद यदि लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वही एड्रेस आपका नीचे फिल होकर के आ जाएगा। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप अपने हिसाब से इसको टिक हटा करके यहाँ अपना टाइप करके डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि यदि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है या न्यायालय द्वारा आपको दोषी तो नहीं ठहराया गया। यदि है तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ उसकी डिटेल देंगे। यदि नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करके ही छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पर अपना मतलब ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि आपने जो भी ऊपर जानकारी दी है पूरी तरह से सही है और उसमें आपने कुछ भी छिपाया नहीं है। उसके बाद आपने पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। आप आपको अपना पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी गलती तो नहीं हुई है। यदि कोई भी गलती हुई है तो वो भी यहाँ जाकर अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से बैक आपको कर देगा। तो यहाँ से आप अपने डिटेल जो भी आपकी गलत हुई उसको सही कर लेंगे। सही करने के बाद दोबारा से अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तो फिर यहाँ पर आपको जो भी गलती हुई थी आपने सही किया, वो सही होकर के यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म सही होने के बाद यहाँ पर आप प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इसमें, उस पर यहाँ एक ओटीपी आया होगा अपनी पासवर्ड, उसको यहाँ पर आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ नीचे अपना ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सेम टू सेम जैसे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के लिए देखिए आपको यहाँ क्यूआर कोड जनरेट होगा। यदि आप यूपीआई चलाते हैं तो सिंपली इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। यदि यूपीआई नहीं चलाते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग है, तो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर सभी लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं आज के समय में, तो सबसे आसान तरीका यही है, इसको स्कैन करिए और 50 रुपये का अपना पेमेंट कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि यदि आपको 50 रुपये से 1-2 रुपये एक्स्ट्रा कट रहा है तो आपको बैंक अपना चार्ज काट रहा है, गेटवे पेमेंट लगा लेता है। तो घबराइए नहीं, 1-2 रुपये एक्स्ट्रा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार का एक पेज शो हो सकता है। अधिकतर यही पेज आपको शो ही होता है। शो होने के बाद आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर सिंपली देखिए एक गो बैक का ऑप्शन दिया है, इसको आपको टच भी नहीं करना है और इससे इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब पंजीकरण संख्या, फॉर्म संख्या जनरेट होकर के यहाँ पर आ गई है।
अब आपको इस पेज को प्रिंट करके या सेव करके जैसे भी आप चाहें अपने पास सुरक्षित कर लें। दोस्तों इसके बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आइए देखते हैं आपका आवेदन सबमिट होने के बाद आप अपना आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनकर आ गया है, जनरेट हो गया है सक्सेसफुली, तो उसको आप डाउनलोड कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ से इसको कट कर देना है बैक करने के बाद उसी पेज पर आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इधर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक डाउनलोड करेगा, दूसरा प्रमाण पत्र पुष्टि करेगा। यदि आपने आवेदन किया है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पर प्रमाण पत्र पुष्टि वाले पे क्लिक करेंगे। इस वाले फॉर्म संख्या या इस वाले दोनों सेम नंबर होता है, आपको कोई भी नंबर एक यहाँ से कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है, यहाँ पर आकर के लिख देना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट इज नॉट रेडी लिख कर आ रहा है। इसका मतलब अभी आपने आवेदन किया है, अभी इतनी जल्दी बनकर नहीं आता है। ये प्रमाण पत्र आपका बनने के बाद यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट इज रेडी ग्रीन कलर में लिख कर आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे आपका नाम भी लिख कर आ जाएगा। नाम लिख कर जब आ जाए तो समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया है। बनकर तैयार होने के बाद आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ से फिर से बैक चले जाना है। यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए जब बनकर आपका सर्टिफिकेट आ गया है तो डाउनलोड करे वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जो वो फॉर्म संख्या थी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो आवेदन के समय मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा सर्टिफिकेट अभी बना नहीं इसलिए एरर शो हो रहा है। आपका जब बनकर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी जाएगी, जिस प्रकार से पेमेंट करने के समय आया था उसी प्रकार से आप अपना ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपकी रसीद जनरेट हुई थी इसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा। तो उसको आप अपने पास सुरक्षित करके रख लेंगे। जब प्रिंट आउट निकालेंगे आपको जहाँ उसकी आवश्यकता हो उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको हम महत्वपूर्ण बताना ये चाहते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने वेबसाइट जो सर्च किया था वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला था लखनऊ की जगह पे, तो कुछ लोगों का हो सकता ना आए। तो उसका समाधान के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, उसका समाधान क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो जल्द से जल्द देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।